तो स्क्विड गेम में सबको हराने के बाद खबरों का बस्ता लेके भाई तुम्हारा लौट चुका है। बट अफसोस भाई, जैसा मैंने कहा था, सोनी आंटी ने डैंक बन के वही कांड कर दिया है। बताऊंगा कौन सा वाला, बट उससे पहले सीधा चालू करें ट्रांसफॉर्मर से, तो पार्टी होने वाली है। लाइक रिपोर्ट्स के हिसाब से फिलहाल भाई एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पांच ट्रांसफॉर्मर्स प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। एक ऑब्वियसली हमारा ट्रांसफॉर्मर एंड जीआई जो का क्रॉसओवर, एक को ट्रांसफॉर्मर्स 1 के डायरेक्टर जॉस कूली डायरेक्ट करेंगे। फिर प्रीवियस फिल्म्स के ऑरा फार्मर यानी माइकल बेबी लौट रहे हैं एक को डायरेक्ट करने के लिए, और बाकी के 2 प्रोजेक्ट्स भाई करंटली अर्ली स्टेजेस में है। सो पैरामाउंट वाले हमारा पेट तो भरने वाले देने वाले अच्छी फिल्म्स आएंगी। इवन भरने से भी याद है कि होम टॉलेंट का थाली देखो खाली ही नहीं हो रहा। लाइक पहले तो नॉलन ने उठा लिया, वहां से निकलते ही ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे में लग जाएंगे। तो अब सर ये भी खबर आ चुकी है कि ये भाई साहब हमारे जेम्स बॉन्ड के लिए भी वन ऑफ द टॉप चॉइसेस है। बिकॉज अमेजॉन को एक तो एक यंग बॉन्ड चाहिए, दे लाइक देम यंग, और ड्यून के डायरेक्टर डेनिस विलेन्यूव भी, जो कि जस्ट ही फिल्म के डायरेक्टर के लिए उठाए गए हैं, तो वो भी होम टॉलेंट में इंटरेस्टेड है। तो तुम्हारा तो पता नहीं, बट अगर ये बंदा भाई बॉन्ड बन गया तो पक्का समझ लो एमसीयू से दोस्ती खत्म। इनफैक्ट मकड़े मानव पे आए ही हैं तो गुड न्यूज है, क्योंकि फिल्म के हमारे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ब्रेट पोलाक ने रिसेंटली भाई मूवी के लिए जो एक मूड बोर्ड बनाया था, तो उसमें भाई सैवेज हल्के मल्टीपल टीजर्स थे, एंड वो भी सर टीम अप और फाइट दोनों करते हुए। सो मजे तो आने वाले हैं। देन इसके बाद बस 3 साल 3 महीने के अंदर हमारे मैट रिव्स ने फाइनली बैटमैन 2 का स्क्रिप्ट रेडी कर दिया है। हाँ, लोगों का ये भी कहना है कि इतने कम टाइम में इन्होंने बस पहला पेज लिखा होगा, बट हर चीज भाई मजाक की बात होती नहीं, एक पैराग्राफ मैक्स। हालांकि इसके 1/4 टाइम में नॉलन अंकल ने ओपनहाइमर बना के फिर ऑडिसी को शूट करके इसका पोस्टर भी रिलीज कर दिया है। इवन इसी हफ्ते फिल्म का ट्रेलर भी आ जाएगा। बट कहां वो नल्लू और कहां हमारे मैटमैन रीव्स, मतलब सोच रहे हो कुछ, बट चुगलीखोरी से बाहर है तो रैन गॉसलिंग को मे भी देखो सोनी का खदान ही मिल गया। लाइक प्रोजेक्ट हेल मेरी, इसका ट्रेलर अगर तुमने अभी तक देखा है नहीं, तो बेसिकली भाई ये एक ऐसे टीचर की स्टोरी होगी जो कि कोमा से लौटने के बाद जब अपने आप को धरती से 12 लाइट ईयर्स दूर पाएगा, तो तभी उसे याद आएगा कि अरे माँ का आशीर्वाद, मैं तो ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए यहाँ पे भेजा गया था। और इस प्लॉट से भी उत्तम बात तो यह है कि इसे स्पाइडरवर्स के फिल लॉर्ड एंड क्रिस मिलर ही बनाने वाले हैं। सो बैंगर तो भाई होगा ही। देन इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग बात भी जो हाथ आई है कि मार्वल वाले रिपोर्टेडली थॉर क्वेस्ट नाम का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आई लिटरली हैव नो आइडिया कि अगर ये थॉर 5 का ही टाइटल होगा, जिसमें ये कोई रीयूनिंग थॉर टाइप जर्नी दिखाएंगे, हेंस द टाइटल क्वेस्ट, या तो भाई कोई एक टोटल ही डिफरेंट प्रोजेक्ट है। वैसे हु नोस, थॉर कॉर्प से भी रिलेटेड हो सकता है, बट जो भी हो साउंड्स प्रीटी कूल। इवन थॉर के क्वेस्ट की बात की ही है तो विजन के क्वेस्ट की बात कैसे ना करें, क्योंकि इनका सर अब कंफर्म हो चुका है कि इसके टोटल 8 एपिसोड्स होंगे। और मेन बात जो पता चली है कि इसमें जो अल्ट्रॉन हमारे ह्यूमन फॉर्म में दिखने वाले हैं, तो रिपोर्टेडली भाई ये उसका लास्ट अपीयरेंस नहीं होगा। इसके बाद वो जाने नहीं वाले, और भी प्रोजेक्ट्स में दिखेंगे। मे बी आर्मर वॉर्स तक वो भी है, भूल गए होगे तो। फिर स्ट्रीट फाइटर गेम या WWE के पंखे हो, जो भी हो, तुम्हारे लिए आनंद वाली न्यूज है, क्योंकि अपकमिंग स्ट्रीट फाइटर फिल्म के लिए जिसमें जेसन ममोआ वगैरह सब होंगे, तो उसमें भाई अब OTC यानी रोमन रेंस भी कास्ट हो चुका है अक्कुमा के रूप में। सो वीडियो के बाद वीडियो और उनको एक्नॉलेज करके ही जाना। देन फिर मार्वल का अगले सागा के लिए जो टॉप प्रायोरिटीज भी होंगी, तो उसका भी ज्ञान प्राप्त हो चुका है। लाइक नेक्स्ट सागा में इनकी नजर भाई 3 चीजों पे होगी मोस्टली। लाइक पहली प्रायोरिटी होगी म्यूटेंट्स नहीं, बल्कि कॉस्मिक साइड, नोवा, गैलेक्टस, अन्नाहिलस, ये सब। फिर इसके बाद जाके फोकस होगा म्यूटेंट्स पे, और थर्ड एंड फाइनल प्रायोरिटी होगी इनकी सुपरनैचुरल साइड पे। और सुपरनैचुरल भी कोई अभी जैसा नहीं, लाइक जो सुनने आया है कि ये भाई अपने सेक्टर को फुल ऑन ए डार्क एंड डेमोनिक टाइप वाइब देना चाहते हैं। स्पेसिफिकली बोलूं तो डेल टोरो अंकल के फिल्म से, जो कि सर आई नो लगता होगा टू गुड टू बी ट्रू, बट अगर ये अपने लल्लू पंजू राइटर्स को ना उठाएं तो कर सकते हैं, उसमें क्या है। फिर इसी में हमारे टॉप गन 3 का भी सुनने आ चुका है कि ये भाई फ्रेंचाइज की फाइनल रेकनिंग तो होगी ही लास्ट फिल्म, बट इसमें एसेंशियल बात यह है कि इसमें हमारे मिस्टर मैवरिक कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरते हुए नजर आएंगे। कैसा वाला पूछोगे तो आई हैव फुकिंग जीरो आइडिया, बट आई होप कि फ्रेंचाइज का नाक ना कटवाए प्लीज। एंड इसके बाद फाइनली तुम्हें सोनी के करतूते बताऊं तो इनके यूनिवर्स पे भाई ताला तो लग ही चुका था, बट स्टिल रिपोर्ट्स थे कि नल को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई सोलो प्रोजेक्ट भी ला सकते हैं। बट अब सर कौवे बोल चुके हैं कि सोनी ने अपेरेंटली नल को लेके सारे प्लान्स को चीर के फेंक दिए, कंप्लीटली स्क्रैप्ड। हालांकि इसके जस्ट पहले कुछ रूमर्स आए थे कि ये अपने यूनिवर्स को फिलहाल बस होल्ड पे रख रहे हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। बट इनके चप्पल चोट जैसी हालत भाई तुमको भी
पता है, हमको भी पता है, ये सोनी की बहन इन द एंड रिबूट ही मारेगी और एक नया स्पाइडरमैन लेके आएगी, बस इतना ही है। और एग्जैक्टली मैं इसीलिए ही बोल रहा था कि रिबूट मारने ही वाले हैं, तो नल को स्पाइडरमैन 4 में डूम से भिड़वा दो। वो टकला बैंगन तो तुम्हारे पास है नहीं, तो डूम का पावर स्केल भी हो जाता और नल को फेयरवेल भी मिल जाता। पर ऑफ कोर्स सर, इन मंद बुद्धियों को तुम F1 का आइडिया भी दे दोगे, ये तारारंपम ही बनाएंगे। सो तुम्हारे क्या विचार है आज के खबरों को लेकर, लेट मी नो। और ऐसे रापचिकदार खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।